आज इस वक्त हम बपतिस्मे के विषय में कुछ खास बातों की चर्चा करेंगे। बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं कि मसीह में आने के लिए क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, या बपतिस्मा क्यों और किस लिए लेनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत से सवाल पूछते रहते हैं। और देखा जाए तो आज हर कलीसियाओं में भी बपतिस्मे के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं बनी हुई है। कहीं पर तो ये सोचते हैं कि बपतिस्मा लेना कोई ज़रूरी नहीं, केवल विश्वास कर लेना ही काफ़ी है। और कई लोगों की यह भी अवमानना है कि बपतिस्मा ले लेने पर रोग बीमारी दूर हो जाता है, और कोई तो बपतिस्मे को धर्म परिवर्तन समझकर या तो उद्धारकर्ता मसीहा का इनकार कर देते हैं या मसीहों को सताने लगते हैं। लेकिन इस संदेश में हम जानेंगे कि इन तमाम बातों के विषय में बाइबिल हमें क्या बताती है। विशेषकर मसीही लोगों की आम तौर पर इस बात से एक होते हैं कि बपतिस्मा की आज्ञा दी गई है, परंतु प्रत्येक पहलू पर मसीही लोग बटे हुए हैं। बपतिस्मे की 3 पहलू जिसमें तनाव उत्पन्न हुआ है, और यह है पहला पहलू बपतिस्मा कैसे दिया जाना चाहिए, और दूसरा किसे दिया जाना चाहिए, और तीसरा किस लिए दिया जाना चाहिए या क्यों दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि बाइबिल प्रत्येक पहलू के विषय में क्या कहती है। तो पहला हम देखना चाहेंगे कि बपतिस्मा कैसे दिया जाता था। इस बात से लगभग सब लोग सहमत हो सकते हैं कि डूब की बपतिस्मा परमेश्वर को स्वीकार्य है। पर विवाद इस बात से हो सकते हैं कि परमेश्वर डूब की बपतिस्मे के बजाय छिड़काव या उंडेल कर दिए जाने वाले बपतिस्मे को स्वीकार करेगा या नहीं। जहाँ तक प्रत्येक पास्टर या पासवानों को जो अपनी मंडली में लोगों को बपतिस्मा देते हैं, उनके लिए यह उचित है कि परमेश्वर से जुड़े सभी मामलों में एक निश्चित ढंग ही को अपनाना चाहिए। और इस संदर्भ के उपयोग में बपतिस्मा शब्द डूब की बपतिस्मे का ही संकेत देता है, न कि छिड़काव या उंडेला जाना, जिसको हम पानी में गाड़ा जाना कह सकते हैं। रोमी के पत्री 6 अध्याय वचन 4 में पौलुस ने मसीह के साथ गाड़े जाने की एक तस्वीर बनाया है, और मारे गए के बजाय गाड़े गए वाक्यांश का परिचय दिया है। इसके अलावा बाइबिल में वह संदर्भ जहाँ बपतिस्मा शब्द आता है, तो वही संकेत करता है कि बपतिस्मा अर्थ डुबोना ही है। बाइबिल की कुछ आयतें हैं जो हमें इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताता है कि बपतिस्मा का अर्थ डुबोया जाना या पानी में की कब्र में गाड़ा जाना ही है। इसकी जानकारी के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 9 और 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 23, प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 38 और 39, रोमी की पत्री 6 अध्याय वचन 4 और कुलूसी की पत्री 2 अध्याय
वचन 12 पढ़ करके समझ सकते हैं। दूसरा, बपतिस्मा किसे दिया जाना चाहिए? कलीसिया की आरंभिक दिनों में अर्थात प्रथम शताब्दी में बपतिस्मा उन पुरुषों और स्त्रियों को दिया जाता था जो अपने जीवन यीशु को देने का निर्णय लेने के योग्य होते थे। और बपतिस्मे के लिए अन्य और भी शर्तों की संकेत मिलती है जिसे मानना होता था। बपतिस्मा उन लोगों के लिए है जो इतने बड़े हो कि इस बात को समझ सके कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे बाइबल कहती है कि बपतिस्मा लेने वालों ने सुसमाचार को सुना हो, फिर सुनकर विश्वास करते हो और मन फिराया हो, फिर बपतिस्मा ले। प्रथम शताब्दी में जितने लोग मसीह बने थे वे सब इसी प्रकार की बपतिस्मा लेकर कलीसिया में मिलाए गए थे। इस तरह से यीशु के पीछे चलने के लिए समर्पित एक नया जीवन आरंभ करने के लिए पुराने जीवन को त्याग देते थे। वैसे ही जैसे कलीसिया के आरंभ से होते आए हैं, यही एक सही ढंग है। इसकी अपेक्षा कोई और दूसरा ढंग नए नियम की शिक्षा के विरुद्ध माना जाएगा। नवजात बच्चे बपतिस्मे से जुड़े आत्मिक अर्थों को नहीं समझ सकते और न वह बपतिस्मे के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं। बपतिस्मा तो उनके लिए है जिन्हें सिखाया गया हो, जो यीशु में विश्वास लाए हों और वह यीशु की सेवा के लिए अपना जीवन देने की निर्णय किया हो। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 14 हमें बताता है कि स्वर्ग का राज्य छोटे बच्चों के जैसे लोगों का है, कारण कि वह आदम के पाप को लेकर पैदा नहीं हुए। अर्थात बच्चे जन्म से पापी नहीं थे और न होते हैं, और न वह प्रकृति में किसी प्रकार की विकृति रूप से पैदा हुए थे। परमेश्वर ने यह कभी नहीं कहा था कि आदम और हव्वा के भले और बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद मनुष्य विकृति हो गया था, बल्कि उसने कहा था मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 22। आदम के लिए और उसके बाद की सभी पीढ़ियों के लिए दंड जीवन के वृक्ष से दूर रहना था। यह अवश्य है कि हम सब की आदम में शारीरिक मृत्यु तो होती, परंतु आदम के किए हुए कामों के आधार पर नहीं, बल्कि हम सब आत्मिक तौर पर हर एक आत्मिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जो स्वयं की व्यवहार से डिपेंड है। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 10 के अनुसार हमारा न्याय इस आधार पर होगा कि अपने शरीर में रहते हुए हमने क्या किया है, न कि उस आधार पर कि आदम ने क्या किया था। इसलिए जो व्यक्ति भला बुरा को जानते हों, निर्णय लेने में सक्षम हों और वह सारी शर्तों को समझता हो, उन्हीं को बपतिस्मा लेना चाहिए या ऐसे ही लोगों को दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, बपतिस्मा क्यों लेनी चाहिए, अर्थात बपतिस्मा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर के रूप में उद्देश्य होनी चाहिए, अर्थात बपतिस्मे का उद्देश्य क्या था। बपतिस्मा उद्देश्यपूर्ण बातों से भरा होनी चाहिए।
बिना उद्देश्य के बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे इसमें हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम कलीसिया में अर्थात मसीह की देह में मिलाए जाते हैं और बपतिस्मा यीशु के पास आने का एक अंतिम कदम है। अर्थात इन्हीं उद्देश्य से बपतिस्मा लिए जाते हैं। और बपतिस्मा प्रभु की आज्ञा है जिसे माननी चाहिए। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 16 हमें बताता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उद्देश्य आने वाला मसीहा के लिए लोगों को तैयार करना था। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय यूहन्ना ने न केवल प्रचार से ही बल्कि उन्हें बपतिस्मा तक लाकर भी तैयार किया। उसने यह समझने में सहायता की कि चेले बनने के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है। उसने उन्हें पापों की क्षमा के लिए मन से बपतिस्मे की आवश्यक मानने के लिए तैयार किया। यूहन्ना पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, पर यीशु के नाम में क्षमा की शिक्षा सबसे पहले यरूशलेम में यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद ही दी जाने लगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में क्षमा का उल्लेख तो हुआ था, पर यीशु के नाम से नहीं। यीशु के नाम पर क्षमा का प्रचार पतरस ने सबसे पहले किया था और उसने इस तथ्य से कि जो लोग प्रभु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था उन परेशान लोगों से यह कहते हुए कहा था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 38। मतलब कि जब पतरस ने यह कहते हुए प्रचार किया कि अतः इजरायली के सारे घराने निश्चित रूप से यह जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब वे लोग इस बात को सुनकर परेशान हो गए, यह जानकर कि हमने ऐसा करके पाप किया है। तब वे सब शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और हम देखते हैं कि यह वही प्रचार है जो यरूशलेम में किया गया था, पर अब सब जातियों के लिए है। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 39 हमें बताता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि बपतिस्मा लेने वालों को बपतिस्मे के उद्देश्य को समझना जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए चाहे बपतिस्मे के उद्देश्य की समझ हो या न हो तो भी से उसे क्षमा मिल जाएगी। और यही सुझाव दिए जाते हैं कि क्षमा करना तो परमेश्वर का काम है और बपतिस्मा लेना मनुष्य का कर्तव्य है। एक उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, यदि कोई प्रजा राजा को गुस्सा दिला दे और उस प्रजा से राजा कहे कि मैं तुझे क्षमा कर दूंगा यदि तुम मुझे 3 कमल के फूल ला कर दोगे, तो वह अपने राजा को 3 कमल का फूल ला कर दे देता है ताकि उसे क्षमा मिल जाए, क्योंकि वह ऐसा
करेगा तो क्षमा पाने के इच्छा या उद्देश्य से ही करेगा। यहाँ हम देखते हैं क्षमा देने वाला तो राजा होगा, परंतु उस प्रजा को भी क्षमा पाने के लिए उसे कमल का फूल देना आवश्यक होगा। दूसरी बात आपत्ति की जाती है कि यदि यह समझना आवश्यक नहीं कि बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा दिया जाएगा, तो बपतिस्मा के उद्देश्य के रूप में पापों की क्षमा को समझने की भी आवश्यकता नहीं। बपतिस्मा तो पापों की क्षमा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, इसलिए हमें अपने बपतिस्मे को समझना जरूरी है। परंतु इसके विपरीत बल्कि पवित्र आत्मा के दान को समझना आवश्यक नहीं, क्योंकि बपतिस्मा केवल पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं होता है। जिस तरह से गुस्सा होने वाला राजा अपनी उस प्रजा से जिसने राजा को गुस्सा दिलाया था, उसने वह कह सकता है कि क्षमा चाहिए तो मुझे कमल का 3 फूल ला कर दो और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तब वह प्रजा क्षमा पाने के लिए और क्षमा पाने के साथ साथ इनाम मिलने के कारण वह उसे कमल का फूल ला कर दे सकता है। वैसे ही पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना आवश्यक है। फिर क्षमा पा लेने के कारण हमें पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा का दान भी मिल जाता है। पवित्र शास्त्र के नए नियम में हम देखते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन पतरस ने यहूदियों को मन फिराने और बपतिस्मा लेने के लिए कहा था, ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं और उसके बाद उन्हें दान के रूप में पवित्र आत्मा भी मिल सके। तो आज की इस संदेश में बपतिस्मे के प्रत्येक पहलू की निदान को हम जरूर समझ गए होंगे कि बपतिस्मा कैसे दिया जाना चाहिए और किसे दिया जाना चाहिए और किसे नहीं, और बपतिस्मा लेने के मूल कारण को भी हम बताना चाहते हैं कि बपतिस्मा कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। कोई कदापि न सोचे कि इसने या मैंने किसी धर्म को ग्रहण किया है। बपतिस्मा हमारे जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन को लेकर के आता है, इस विषय में एक अच्छी जानकारी के लिए एंजल लाइव शो की एक वीडियो की संदेश बपतिस्मे से होने वाले परिवर्तन, चेंजेस फ्रॉम बपटिज्म को एक बार जरूर देखें और सुनें। धन्यवाद।